हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज शिंगटे एंड वेलकम टू सूरज शिंगटेज एकेडमी। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपांड। दोस्तों, उससे पहले हम रिवाइज करते हैं। हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया था। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, a प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर प्लस b क्यूब। दोस्तों देखिए, ये फॉर्मूला यूज करके हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था, और ये जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है, ये हमें सॉल्व करने के लिए हमें एक नया फॉर्मूला याद करना जरूरी है। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है दोस्तों, a माइनस बी क्यूब। देखिए, इधर a प्लस बी क्यूब है और इसमें क्या होने वाला है, a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। दोस्तों देखिए, इधर a माइनस बी क्यूब है, इसलिए हमने इधर माइनस लिया और इधर माइनस लिया। दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से सिमिलर है, बस ऊपर के फॉर्मूले में एडिशन हुई है और नीचे के फॉर्मूले में सब्ट्रैक्शन हुई है। तो दोस्तों, हम सॉल्व करते हैं अब इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है दोस्तों 2m माइनस 5 क्यूब। तो दोस्तों, हमें अब फॉर्मूला पता है, वी नो। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। वी नो a माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। दोस्तों, ये है हमारा फॉर्मूला। अब हमें इसमें लिखनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू है हमारे दोस्तों 2m और b की वैल्यू है 5। तो दोस्तों, अब हमें a और b की वैल्यू मिल गई, फॉर्मूला भी मिल चुका है। अब हम फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 2m माइनस 5 क्यूब। दोस्तों, अब फॉर्मूला देखिए, फर्स्ट है a क्यूब, a की वैल्यू है 2m, तो हम लिखेंगे 2m क्यूब माइनस 3 टाइम्स a स्क्वेयर मतलब 2m स्क्वेयर इंटू b मतलब 5 प्लस 3 टाइम्स a मतलब 3 टाइम्स 2m इंटू बी स्क्वेयर इंटू मतलब 5 का स्क्वेयर माइनस बी क्यूब मतलब 5 का क्यूब। दोस्तों देखिए, अब हमने फॉर्मूले के अनुसार एग्जांपल लिख लिया है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट है 2m का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब है 8, m क्यूब एज इट इज लिखते हैं, माइनस 3 एज इट इज, और 2m का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है 4 और m स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं। नेक्स्ट इधर है इंटू 5, तो फिलहाल हम इधर इंटू 5 लिखते हैं, प्लस 3 इंटू 2 6m इंटू 5 का स्क्वायर है दोस्तों 25 माइनस 5 का क्यूब है 125। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 8m क्यूब माइनस, दोस्तों देखिए 3 इंटू 4 इसका आंसर आता है 12, और 12 5 जा 60 और m स्क्वेयर एज इट इज, प्लस 25 इंटू 6 इसका आंसर आता है 150, और इधर का m जो है वो हम एज इट इज लिखेंगे, और माइनस 125। सेकेंड क्वेश्चन है 4 माइनस p ब्रैकेट का क्यूब। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप हमें फॉर्मूला लिखना है, वी नो। अब दोस्तों, हमें माइनस का फॉर्मूला भी याद करना बहुत जरूरी है। a माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब। फॉर्मूला एकदम सिमिलर है, बस इधर माइनस होने के वास्ते हमने इधर और इधर माइनस लिया है, बीच में का प्लस एज इट इज है। और ये जो हमारा लिखने का मेथड था, मतलब
स्टैंडर्डाइज वो भी एकदम सेम है। इधर हम लिखते हैं ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। हियर ए इक्वल्स टू 4 है और बी इक्वल्स टू पी है। तो दोस्तों अब हम इधर लिखते हैं ए माइनस बी क्यूब यानी कि 4 माइनस पी का क्यूब इक्वल्स टू, अब दोस्तों ए क्यूब मतलब 4 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इंटू बी मतलब इंटू पी प्लस 3 टाइम्स ए मतलब 3 इंटू 4 और बी का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर माइनस पी का क्यूब। तो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों। 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 3 इंटू 4, नहीं दोस्तों 3 और अब 4 का स्क्वायर लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 पी प्लस 3 इंटू 4 12 पी स्क्वायर एज इट इज और इधर पी क्यूब एज इट इज। अब दोस्तों 64 माइनस 3 इंटू 16 इसका आंसर आता है 48 क्योंकि 16 3 जा 48। ये p एज इट इज लिखेंगे 12 पी स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे और माइनस p का क्यूब। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड क्वेश्चन है 7x माइनस 9y क्यूब। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो फॉर्मूला a माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। और दोस्तों इधर वैल्यूज लिखते हैं। a की वैल्यू है 7x एंड b की वैल्यू है 9y। अब क्वेश्चन लिखते हैं 7x माइनस 9y का क्यूब इक्वल्स टू, दोस्तों देखिए a का क्यूब यानी कि a की वैल्यू है 7x, तो इधर हम लिखेंगे 7x का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a का स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर इंटू b मतलब 9y प्लस 3 टाइम्स a मतलब 7x और इंटू b का स्क्वायर मतलब 9y का स्क्वायर माइनस 9y का क्यूब। दोस्तों चलो अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप 7x का क्यूब, 7 का क्यूब हमें पता है 343 और x का क्यूब हम लिखेंगे एज इट इज माइनस 3। अब 7x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49 और x स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए इंटू 9y प्लस 3 7 जा 21 x एज इट इज इंटू 9y का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर आता है 81 और y का स्क्वायर एज इट इज माइनस 9y का क्यूब इक्वल्स टू, दोस्तों देखिए 343 x क्यूब माइनस 49 इंटू 3 इसका आंसर आता है 147 x स्क्वायर इंटू 9y प्लस 21 इंटू 81 y स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 1701 इधर का x और इधर का y स्क्वायर माइनस 9y का क्यूब यानी कि 9 का क्यूब है दोस्तों 729 और y का क्यूब इधर एज इट इज लिखेंगे इक्वल्स टू 343 x क्यूब माइनस, अब दोस्तों देखिए 147 x स्क्वायर इंटू 9y, इसका आंसर आएगा 1323 इधर का x स्क्वायर और इधर का y प्लस 1701 xy स्क्वायर माइनस 729 y क्यूब। ये रहा दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन।
फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया है 58 का क्यूब। दोस्तों हमें 58 का क्यूब निकालना है, तो इसके लिए पहले हम 58 को a माइनस बी क्यूब के स्टैंडर्डाइज में लिख लेते हैं ताकि हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 60 माइनस 2 का क्यूब, और अगर हमें इसे प्लस में निकालना होता है तो हम लिखेंगे 50 प्लस 8 का क्यूब। तो दोस्तों हमने इधर इसे इस तरह से लिख लिया है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप है, हम फॉर्मूला लिखेंगे वी नो a माइनस बी का क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। दोस्तों इधर हमारी a की वैल्यू है 60 एंड b की वैल्यू है 2। तो हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 58 का क्यूब। हमने इसे कुछ इस तरह से लिखा है 60 माइनस 2 का क्यूब। तो दोस्तों फॉर्मूला हमारा है, फर्स्ट है a क्यूब, मतलब हम लिखेंगे 60 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a स्क्वेयर, मतलब 3 इंटू 60 स्क्वेयर इंटू b मतलब 2 प्लस 3 टाइम्स a मतलब 3 इंटू 60 और इंटू b का स्क्वेयर मतलब इंटू 2 का स्क्वेयर और माइनस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। दोस्तों 60 का हमें क्यूब निकालना है, तो हमें 6 का क्यूब पता है, 6 का क्यूब है 216, और अब आगे जीरो कितने देंगे, हमें क्यूब निकालना है दोस्तों, मतलब 0 इंटू 0 इंटू 0 मतलब हम इधर देंगे 3 0, 1 2 3 माइनस 3। अब दोस्तों हमें निकालना है 60 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36 और स्क्वायर मतलब आगे आएंगे 2 0 इंटू 2 प्लस, अब दोस्तों देखिए 60 इंटू 3, इसका आंसर आएगा दोस्तों 6 3 18 मतलब 180। अब 2 का स्क्वायर है इंटू 4 और 2 का क्यूब है 8 मतलब माइनस 8। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं 216,000 माइनस, अब 3 इंटू 3600 इंटू 2 हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप में हम 3 इंटू 2 6 लिखते हैं और नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तब तक 180 इंटू 4, इसका आंसर आएगा 720 माइनस 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे 216,000, अगर हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है हमारा 21600। मैं आपको इधर सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा होता है, आप रफ वर्क करके देख लीजिए, आंसर सही है, मैंने सब पहले ही कर रखा है ये। प्लस अब देखिए 720 माइनस 8, तो अब हम इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। दोस्तों देखिए अगर हमने 216,000 माइनस 21600 किया, अगर हमने इन दोनों का माइनस किया तो हमारा आंसर आता है 194400, और आगे हमारा बचता है प्लस 720 माइनस 8। और अब दोस्तों हमने अगर इन दोनों का प्लस किया तो हमारा आंसर आता है 195120 माइनस 8, और हमारा फाइनल दोस्तों आंसर आता है 195112। दोस्तों ये रहा हमारा फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों 198 क्यूब। तो दोस्तों हम इसे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में डाल के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 200 माइनस 2 का क्यूब, इसका और इसकी वैल्यू एक ही रहती है, 200 माइनस 2 यानी कि 198। तो अब हम लिखते हैं फॉर्मूला वी नो a माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर b प्लस
3ab² माइनस बी क्यूब। तो दोस्तों इधर हमारी a की वैल्यू है 200 और b की वैल्यू है 2। अब हम लिखते हैं आंसर 198 का क्यूब। इसे हमने कुछ इस तरह से लिखा है 200 माइनस 2 का क्यूब। इसकी वैल्यू एक ही रहती है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। a क्यूब, हमारा a है 200, मतलब फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे 200 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a², मतलब 200 का स्क्वायर, इंटू b, मतलब इंटू 2, प्लस 3 टाइम्स a, मतलब 3 टाइम्स 200, इंटू b², मतलब इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस b क्यूब, मतलब -2 का क्यूब। तो हमने वैल्यू सारी पुट की है फॉर्मूले में। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप 200 का क्यूब निकालना है। हमें 2 का क्यूब तो पता है 8 होता है। अब 00 इंटू 00 इंटू 00, इसका आंसर आएगा 6 0, मतलब हमें 8 के आगे 6 0 लिखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। ये रहा दोस्तों 200 का क्यूब माइनस 3 एज इट इज। और अब लिखेंगे 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर आएगा 4, और ये 2 0 इंटू 2 0, मतलब इधर आएंगे 4 0 इंटू 2, प्लस 200 इंटू 3, इसका आंसर आएगा दोस्तों 600, इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 4, माइनस 2 का क्यूब, मतलब 8। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 8 और आगे 6 0, 1 2 3 4 5 6 माइनस। अब दोस्तों देखिए 3 इंटू 4 0 0 0 0 इंटू 2, इसका हमारा आंसर आता है 2 4 0 0 0 0। इसे हमने कैसे किया, 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, और आगे के 0 लिख डाले, प्लस अब 600 इंटू 4, इसका आंसर आएगा सेम वैसे 6 4 जा 24, और आगे के 2 0 हम इधर लगा देंगे, -8। अब दोस्तों हम इन दोनों का माइनस करते हैं। अगर हमने इन दोनों का माइनस किया तो हमारा आंसर आता है 7 7 6 0 0 0 0, प्लस अब ये करते हैं 2 4 0 0 -8। अगर हमने इन दोनों की एडिशन की तो हमारा आंसर आता है सॉरी दोस्तों 7 7 6 2 4 0 0 -8। और दोस्तों हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है 7 7 6 2 3 9 2। ये रहा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 6th क्वेश्चन में हमें दिया है 2p माइनस 1/2p का क्यूब। दोस्तों ये दिख रहा है थोड़ा क्रिटिकल, लेकिन अगर हमने इसे फॉर्मूले में यूज किया तो इसका आंसर बहुत आसानी से निकल जाता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लिखेंगे फॉर्मूला। वी नो a माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। दोस्तों ये है हमारा फॉर्मूला। अब हम a की वैल्यू इधर पुट करते हैं। a की वैल्यू है 2p और b की वैल्यू है 1/2p। तो अब हमें a और b की वैल्यू इधर मिल गई है। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 2p माइनस 1/2p का क्यूब। फर्स्ट स्टेप a का क्यूब, मतलब हम लिखेंगे 2p का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर इंटू b, मतलब इंटू 1/2p प्लस 3 टाइम्स a, मतलब 3 इंटू 2p इंटू b का स्क्वायर, मतलब इंटू 1/2p का
स्क्वेयर माइनस बी का क्यूब मतलब 1/2p का क्यूब। अब दोस्तों हमने ये लिख लिया, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2p का क्यूब मतलब 2 का क्यूब आता है दोस्तों 8 और p क्यूब डायरेक्ट लिखेंगे p क्यूब माइनस 3 लिखेंगे 2p का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर आता है 4 और p स्क्वायर का p स्क्वायर ही रहेगा इंटू 1/2p प्लस 3 इंटू 2 6p इंटू 1/2p का स्क्वायर माइनस दोस्तों देखिए 1/2p का क्यूब लिखना है, 1 का क्यूब 1 रहेगा और 2 का क्यूब आएगा 8 मतलब 1/8, इसका आंसर आएगा 1/8p इक्वल्स टू 8p का क्यूब माइनस, अब देखिए दोस्तों इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये p स्क्वायर मतलब p इंटू p रहता है और एक p मतलब अगर हमने इस p को कट किया तो हमारा स्क्वायर कट हो जाएगा और इधर 2 और 4 है मतलब 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। आई बात समझ में दोस्तों। अब बचा इधर 3 इंटू 2 किया तो आंसर आएगा हमारा 6 और इधर एक p बचा है p और 6p इंटू 1 मतलब 6p 1 जा 6p, इसका आंसर आ गया। अब सॉल्व करते हैं आगे का। 6p और ये 1/2p का स्क्वायर मतलब 1/4p का स्क्वायर माइनस 1/8p। दोस्तों हमारी एक स्टेप बाकी है सिर्फ 6p प्लस, अब दोस्तों ये देखिए ये p स्क्वायर का ये स्क्वायर कट हो जाएगा, ये p कट हो जाएगा और अब हम 2 का करेंगे। 2 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं मतलब 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3 इंटू 1 3 और इधर एक p बचा है। दोस्तों देखिए इधर p इंटू p का स्क्वायर था, ये स्क्वायर कट हुआ लेकिन इधर एक p बचा है तो हम नीचे लिखेंगे 2p माइनस 1/8p। दोस्तों ये है इसका फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 7th क्वेश्चन है 1 माइनस 1/a का क्यूब। दोस्तों फर्स्ट स्टेप आपको पता है फॉर्मूला लिख लेने का। वी नो a माइनस b क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। दोस्तों हम पहले इधर a की और b की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू है हमारी 1 एंड b की वैल्यू है 1/a। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1/a का क्यूब इक्वल्स टू, दोस्तों देखिए a का क्यूब यानी कि a की वैल्यू है 1 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इंटू b मतलब हम इधर इंटू में लिखेंगे 1/a प्लस 3 टाइम a मतलब 3 इंटू 1 इंटू b का स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब 1/a का क्यूब। दोस्तों हमने एग्जाम्पल फॉर्मूले में लिख लिया है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का क्यूब आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा 1 और 3 इंटू 1 इसका आंसर आएगा 3 और इधर क्या है इंटू में है 1/a, ये इंटू में है प्लस 3 इंटू 1 इसका भी आंसर आएगा 3 इंटू, अब देखिए हमें 1/a का स्क्वायर लिखना है। 1 का स्क्वायर आएगा 1 और a का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमें 1/a का क्यूब लिखना है तो 1 का क्यूब आएगा 1 और a का क्यूब आएगा a क्यूब, ये हमने लिख लिया। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 इंटू 1 इसका आंसर आएगा 3, नीचे आएगा a प्लस ये देखिए 3 इंटू 1 3, नीचे आएगा a स्क्वायर माइनस 1/a क्यूब। यही है दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो दोस्तों
अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट सब क्वेश्चन 8th। इसमें हमें दिया है x डिवाइड बाई 3 माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स का क्यूब। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो a माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। और दोस्तों इधर हमारी वैल्यूज लिखते हैं। एक की वैल्यू है हमारी x डिवाइड बाई 3 एंड b की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई x। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x डिवाइड बाई 3 माइनस 3 डिवाइड बाई x का क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब। a की वैल्यू है हमारी x डिवाइड बाई 3, तो मैं इधर लिखता हूं x डिवाइड बाई 3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब x डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर इंटू b मतलब 3 डिवाइड बाई x, ये इंटू में है, प्लस 3 टाइम a मतलब 3 इंटू एक्स डिवाइड बाई 3 इंटू b का स्क्वायर मतलब 3 अपॉन x का स्क्वायर माइनस b का क्यूब मतलब 3 अपॉन x का क्यूब। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया। अब चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट है x डिवाइड बाई 3 का क्यूब, मतलब हमें x का क्यूब पता है, x क्यूब लिखेंगे। 3 का क्यूब भी पता है हमें, 27 लिखेंगे। ये सॉल्व हो गया। अब माइनस, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। पहले हम 3 लिखेंगे और x अपॉन 3 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब x का स्क्वायर हमारा आएगा x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आएगा हमारा 9 और इंटू 3 डिवाइड बाय x प्लस, अब दोस्तों ये देखिए 3 इंटू एक्स, इसका आंसर हमारा आएगा 3x, 3 इंटू एक्स 3x अपॉन 3। अब दोस्तों इंटू 3x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर हमारा आएगा 9 और x नीचे आएगा, माइनस 3x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब आएगा 27 और नीचे आएगा x का क्यूब। अब दोस्तों हम इसे लास्ट फाइनल आंसर लिखते हैं। x डिवाइड x क्यूब 27 माइनस, अब देखिए दोस्तों इधर क्या होगा, 3 1 जा 3 आएगा, इधर 3 3 जा 9 आएगा, आ गया। अब दोस्तों ये x स्क्वायर और ये x कट हो जाएगा क्योंकि इधर x इंटू एक्स रहता है, खाली इधर x रहेगा। और ये जो 3 आया, ये 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, ये भी कट हो जाएगा, मतलब इधर सिर्फ x बचा है। प्लस अब इधर ध्यान से देखिए दोस्तों इधर क्या होता है, इधर हम कैसे करेंगे इसका आंसर, ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा और ये 9x का दोस्तों स्क्वायर, x का भी स्क्वायर रहेगा। मैंने इधर गलती से नहीं लिखा क्योंकि ये 3 इंटू 3 9 हो गया और x इंटू x का स्क्वायर हो गया और ये x और ये स्क्वायर कट हो जाएगा और इधर हम लिखेंगे 9 अपॉन x माइनस 27 अपॉन एक्स क्यूब। आई होप दोस्तों आपको लास्ट क्वेश्चन ठीक से समझ आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।